तो क्लास 12th के राइटिंग सेक्शन में नोटिस राइटिंग आज हम करने वाले हैं। नोटिस राइटिंग करते समय हमें जो चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए वो कुछ पॉइंट्स मैंने बनाए हैं, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी राइटिंग सेक्शन में एक बात है, वो है फॉर्मेट ऑफ एवरीथिंग। जो कुछ भी आप लिखते हैं, जो भी टॉपिक आप लेते हैं, उसमें फॉर्मेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और आज भी नोटिस राइटिंग करते समय हमें सबसे पहले जिस बात का ध्यान रखना है वो है फॉर्मेट ऑफ द नोटिस राइटिंग। नोटिस जब आप लिखते हैं तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं। सबसे पहले आप डालते हैं नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन। आपको दिया गया है कि आपका नाम ये है, आप इस स्कूल में पढ़ते हैं, आप क्लास के मॉनिटर हैं, आपको अपने क्लासमेट्स को ये नोटिस इशू करना है कि आप इतनी तारीख से पहले अपनी फ़ीस जमा करा दें, या स्कॉलरशिप के फॉर्म सबमिट करा दें, या एग्जामिनेशन के फॉर्म सबमिट करा दें। तो उस इंस्टीट्यूट का नाम, जो स्कूल का नाम है, वही आपका होगा, नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन। ये आप लिखेंगे यहाँ पर। उसके बाद, और ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है कि नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन आपको कैपिटल लेटर्स में लिखना है। उसके बाद आप लिखेंगे नोटिस, वर्ड लिखेंगे NOTICE, ये भी आपको कैपिटल लेटर में लिखना है। उसके जस्ट नीचे लेफ्ट साइड में आपको लिखना है डेट, देन उसके नीचे लेकिन सेंटर में आपको लिखना है टाइटल। आप स्कॉलरशिप के फॉर्म के बारे में नोटिस जारी कर रहे हैं तो आप लिखेंगे टू सबमिट द स्कॉलरशिप फॉर्म। आप अगर फीस के बारे में कर रहे हैं तो टू सबमिट योर फीस। जो टाइटल है, जो जिस बात के लिए आपने नोटिस जारी किया है, वो यहाँ पर टाइटल आएगा। उसके बाद आप लिखेंगे कंटेंट। कंटेंट में आप एक चीज़ ध्यान रखें, वैसे डेट टाइम एंड वेन्यू जो है आपको कंटेंट में ही इंक्लूड करना है, और जो कुछ भी आपको कहना है, जिस बात के लिए आपको नोटिस जारी करना है, वो सब कुछ कंटेंट में आ जाएगा। और आपको वर्ड लिमिट भी ध्यान रखनी है, ज़्यादा बड़ा उसको नहीं लिखना है, शॉर्ट में आपको लिखना है। देन लास्ट में आपका आएगा नेम एंड डेजिग्नेशन। नेम उसका जो नोटिस लिख रहा है, जो इशू कर रहा है नोटिस, और डेजिग्नेशन उसकी खुद की। इसके बाद जो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है वो ये कि वर्ड लिमिट क्रॉस नहीं करना एक तो आपको। उसके बाद 2 डेट्स होंगी इसमें, एक तो ये वाली डेट जो इशूइंग डेट होगी, जिस दिन आप नोटिस इशू कर रहे हैं वो वाली डेट होगी। एक वो डेट होगी जिस दिन आपका इवेंट होगा, या जिस तारीख को आपको कोई चीज़ सबमिट करवानी है, कोई फंक्शन करवाना है, कुछ करवाना है, तो वो वाली डेट आपकी कंटेंट में आएगी। वो दूसरी डेट होगी। 2 डेट्स होगी आपके नोटिस में, एक तो इशूइंग डेट और एक इवेंट वाली डेट। उसके बाद जो चीज़ आपको ध्यान में रखनी वो है, थर्ड पर्सन में होगा नोटिस, फर्स्ट और सेकंड पर्सन में नहीं होगा, थर्ड पर्सन में होगा। दिस इज टू इन्फॉर्म टू द स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास, द टीचर्स ऑफ द स्कूल, द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट। थर्ड पर्सन में होगा। मार्जिन्स का ध्यान रखना है आपको। इसको आप बॉक्स में बंद करेंगे। ये अभी ये फॉर्मेट है, जब हम एग्जाम्पल देखेंगे तब हम जो नोटिस लिखेंगे उसको हम बॉक्स में बंद करेंगे प्रॉपरली। तो उस बॉक्स के अंदर उस तरफ का और इस तरफ का, लेफ्ट एंड राइट दोनों ही साइड का जो मार्जिन्स है लाइंस के बाद में और लाइंस के पहले, वो इक्वल होना चाहिए, ताकि आपका नोटिस देखने में अच्छा लगे और इंटेलिजिबल भी हो। डेट, टाइम एंड वेन्यू आपको इंक्लूड करना ही है कंटेंट में। तो नोटिस राइटिंग का फॉर्मेट और क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान में रखनी चाहिए व्हाइल राइटिंग द नोटिस हमने देखा। अब हमें ज़्यादा अच्छी तरह से समझ में आएगा जब हम देखेंगे नोटिस राइटिंग का एक एग्जाम्पल। आपके क्वेश्चन पेपर में आपको जो क्वेश्चन दिया जाएगा वो कुछ इस प्रकार होगा कि यू आर स्वप्निल, यू आर द स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th B इन द स्कूल गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल चर्च रोड अजमेर। योर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग an inter-class kabaddi tournament, and because you are the in charge of the games, you have to issue or draft or publish a notice for the students that they are to participate in the tournament, and the students interested, they should give their names. So the answer will be like this. आप लिखेंगे सबसे पहले नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन, जैसा हमने फॉर्मेट में देखा, वो कैपिटल लेटर में होगा, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल चर्च रोड अजमेर, दिस इज द नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन एंड इट विल बी इन द कैपिटल लेटर्स। और उसके बाद जस्ट नीचे हम लिखेंगे नोटिस NOTICE, वो भी कैपिटल लेटर्स में लिखेंगे, सेंटर में रखेंगे इसको बिल्कुल। और इसके बाद हम लिखेंगे डेट, उसकी जस्ट नीचे राइट साइड में November 9, 2020, दिस इज द इमेजिनरी डेट। और वैसे ये नोटिस इशू करने की डेट है। उसके बाद लिखेंगे हम टाइटल। टाइटल क्या है हमारा? इंटर क्लास कबड्डी चैंपियनशिप हम कराने जा रहे हैं, तो यही टाइटल है। इसके बाद कंटेंट लिखेंगे all the students are informed that our school is organizing an inter-class kabaddi tournament in the school campus. The students interested are to give their names to the undersigned before 15th November, 15 नवंबर से पहले। हमारी स्कूल जो है कबड्डी टूर्नामेंट करवाने जा रही है
स्कूल कैंपस में ही, और 15 नवंबर से पहले जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं उनको अपने नाम देने हैं ताकि वो पार्टिसिपेट कर सकें और ड्रॉ वगैरह वो निकाल सकें, टूर्नामेंट डिसाइड कर सकें कौन किसके खिलाफ खेलेगा। जो ये सारी जानकारी आप लिख देंगे, और ये बात का भी ध्यान रखेंगे, आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि 50 वर्ड्स जो है क्रॉस अप्रॉक्सीमेटली 50 से 60 वर्ड्स आपको लिखना है, इससे ज़्यादा वर्ड्स में आप नहीं लिखेंगे। उसके बाद आएगा नेम एंड डेजिग्नेशन। नेम आप स्वप्निल है जैसा क्वेश्चन में दे रखा है, और गेम्स इंचार्ज स्वप्निल गेम्स इंचार्ज है स्कूल का। टाइम डेट एंड वेन्यू मैंने इसमें इंक्लूड नहीं किया है क्योंकि ऐसा हमने बताया नहीं है कि टूर्नामेंट, ये नोटिस है इसलिए कि बच्चे अपना नाम सबमिट करा सकें। कब किया जा रहा है उसका नोटिस हो सकता है दूसरी बार हम जारी करें, या इस नोटिस में इंक्लूड नहीं है। ये केवल उनको अपने नाम देने हैं टूर्नामेंट में खेलने के लिए, इस बात का नोटिस है, इसलिए मैंने टाइम डेट एंड वेन्यू इन्वॉल्व नहीं किया। आप चाहें तो इन्वॉल्व कर सकते हैं। वो किस तरह से करेंगे, आप सबसे पहले लिखेंगे कंटेंट में ही आप लिखेंगे ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म दैट आवर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग एन इंटर क्लास कबड्डी टूर्नामेंट इन द स्कूल कैंपस। उसके बाद आप इसको छोड़ देंगे यहीं पे इस पैरा को। उसके बाद नीचे जाएंगे, इस पैराग्राफ के जस्ट नीचे आप लिखेंगे टाइम, आप स्पेसिफिक टाइम डाल देंगे, डेट स्पेसिफिक डेट डाल देंगे, और वेन्यू आप डाल देंगे। उसके बाद आप लिखेंगे द स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड आर टू गिव देयर नेम्स टू द अंडरसाइन बिफोर 15 नवंबर। इनको 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, और आप बीच में जो है आप टाइम डेट वेन्यू डाल देंगे। ठीक है, नीचे आप नेम एंड डेजिग्नेशन लिख देंगे। तो इस तरह से आप नोटिस लिखते हैं। ये एक एग्जाम्पल था, आप इसी तरह के और एग्जाम्पल्स लेके और क्वेश्चंस लेके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। फॉर्मेट विल बी जस्ट द सेम, ऐसा कैसा ही फॉर्मेट होगा। इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, तो आप बड़ी आसानी से नोटिस राइटिंग में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं।